नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है और आपके अपने परिवार यूट्यूब के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ग्रामर को डील कर रहे हैं। ग्रामर में अपना देखा जाए तो नाउन का पोर्शन लगभग समाप्त हो चुका है। नाउन हमारा ओवर हो चुका है ना। जब नाउन ओवर हो चुका है, इसके बाद अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद हम देखते हैं प्रोनाउन को। क्या देखते हैं? प्रोनाउन को, है ना। नाउन के बाद क्या देखते हैं? प्रोनाउन को। अब आइए हम प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। प्रोनाउन क्या चीज होती है? प्रोनाउन क्या चीज होता है, यानी कि प्रोनाउन हमारा क्या है? प्रोनाउन दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है? फॉर द नाउन, यानी नाउन के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नाउन के लिए। जैसे द वर्ड्स दैट केम फॉर नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। यानी कि जो वर्ड नाउन के लिए आए या नाउन के स्थान पर आए, या एक मीनिंग और होती है इसकी, स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। क्या कहते हैं हम? एक और हमारा है स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक, नाउन हमारा क्या होता है? स्टॉप करता किसके? नाउन के रेपिटेशन को स्टॉप कर देता है। कहता भैया बड़के भैया आप मत आइएगा, है ना। नाउन क्या है? बड़े भाई हैं। तो नाउन क्या है? छोटे भाई हैं। देखा जाए तो नाउन क्या है, यानी कि नाउन क्या है? बड़े भाई हैं। कौन है? बड़े भाई। और प्रोनाउन कौन है? छोटे भाई हैं, है ना। कहते नहीं बड़े भाई एक बार गए, मामला देख लिए अपना, यानी बड़े भाई का नाम आ गया, अब छोटे भाई सारा क्या करेंगे? डील करेंगे। यानी कि नाउन क्या है हमारा? बड़े भाई हैं, प्रोनाउन छोटे भाई हैं, यानी कि अब छोटे भाई सारा काम संभालते हैं। बड़े भाई एक बार आए, उद्घाटन कर दिए, तो नाउन भैया और प्रोनाउन भाई क्या करते हैं? अब अपना सारा काम संभालते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पर अगर कोई वर्ड जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। अब देखिए होता क्या है कि लोग अक्सर कहा जाता है कि अक्सर क्या मतलब कहा ही जाता है स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। अब बात आती है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, है ना। राम इज ए गुड बॉय। राम फुल स्टॉप। राम हैज ए कार। राम के पास क्या है? एक कार है ना। राम्स फैमिली इज वेरी जनरस, है ना। तो क्या होता है? हम लोग लिखते हैं इसको समझाने के लिए, यानी छोटे बच्चों को समझाने के लिए या किसी को भी समझाने के लिए हम लोग अक्सर ये नाम प्रयोग कर देते हैं या प्रयोग करते हैं, या इसके एग्जाम्पल तौर पर हम लोग बताते भी हैं। देखिए होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर भी क्या यूज किया? राम। यहाँ पर भी यूज किया राम। यहाँ पर भी यूज किया राम, यानी राम्स मैंने यूज कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हमारा? नाउन है। यहाँ पर क्या है हमारा? नाउन है। यहाँ हमारा क्या है? एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव है। तो बात आती है अब ये राम और ये राम ना। कुछ लोग सोचते हैं कि ये राम और ये राम एक ही हैं। अगर हम यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा कहे कि यानी कि हमें प्रोनाउन नहीं आता और वो पूछे कि कैसे हम करें, हमें प्रोनाउन नहीं आता है, तो क्या हम अगर हर बार राम को राम 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 या राम राम ही लिख दें जो हमारा नाम है, तो क्या वो गलत हो जाएगा? भाई हम यहाँ पर ही लिखेंगे। अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे, है ना। यहाँ पर ही लिख देंगे, यही तो होगा ना। लेकिन अब हम देखते हैं इसको और इसको, यहाँ पर राम एक बार आ गया, यहाँ पर ही लिख देंगे। अगर हमें प्रोनाउन बताना था हम ऐसे ही बताते हैं,
लेकिन अगर कोई बच्चा जिद कर ले, नहीं हमें ही नहीं करना है, यहाँ पर राम ही रखना है, यहाँ पर राम ही रखना है, हम राम बार बार लिख लेंगे, राम बार बार लिख लेंगे, तो क्या यह राम सही है? आप सोचिए जरा, क्या राम सही है? अगर यूँ कहें हाँ तो उसका भी कोई अपना लॉजिक होगा, यूँ कहें ना तो उसका भी अपना कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा। अगर हम कह रहे हैं हाँ ये दोनों राम अपने स्थान पे सही हैं, जो दो बार वर्ड राम यूज हुआ है अपने स्थान पे क्या है? एब्सोल्युटली राइट है। अगर ये राइट है तो इसका मतलब क्या है? ये राम कोई और है और ये राम कोई और है, यानी कि दो सेंटेंस में दो राम की बात कही गई है, एक राम नहीं, इसमें दो सेंटेंस में दो राम की बात कही गई है, यानी ये राम अलग हैं, ये राम अलग हैं और ये राम अलग हैं, यानी तीनों सेंटेंस में तीनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग है, यानी इसमें कितने राम हैं? 3 राम हैं, ना कि एक राम की बात की जा रही है। बात समझिएगा। अगर हम इनके स्थान पे ही का यूज कर देते हैं, अभी ये हम ही का यूज कर दें, यहाँ पर ही का यूज कर दें, तब हम एक राम की बात हो जाएगी, तीनों सेंटेंस में किसी एक राम की बात हो जाएगी। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर तीनों जगह राम लिखा गया है तो ये किसी एक राम की बात कर रहा है, तीनों जगह राम की जगह हम ही हिज कर दें तो यानी किसी एक राम की बात कर रहा है। अगर तीनों जगह अलग अलग हैं तो किसी 3 राम की बात कर रहा है। कोई 3 राम का नाम व्यक्ति है, 3 है, राम 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 3 है ना, उसकी बात कर रहा है ये। तो यही होता है, यानी कि जो प्रोनाउन होता है हमारा, प्रोनाउन होता है क्या करता है? स्टॉप कर देता है किसके रिपीटिशन को? नाउन के रिपीटिशन को क्या करता है? स्टॉप कर देता है। ये हमारा क्या होता है? प्रोनाउन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। लगभग 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक कहती है कि लगभग 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, जिनको हम आज थोड़ा वो डील करेंगे, और यानी कि 2 से 3 पार्ट में हमारा प्रोनाउन खत्म होगा और हम देखेंगे हमारे कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं। तो पहले चलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, यानी हमारा कैसे देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पर कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं? 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं। ठीक, हमारा पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, है ना, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है आई, बी, यू, सी, ही। ये क्या होते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इट भी कर लेते हैं। इट देखो पर्सनल होते हैं, सॉरी इट तो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये पर्सनल में लाए थे, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इट के बारे में एक मतलब इट का यूज ऑफ इट एक अलग से आपको पूरा एक वीडियो बना के बताया जाएगा, यूज ऑफ इट। ये हमारे कौन से हो गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गए। कितने हो गए ये हमारे तो सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब जैसे देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, इसका यूज प्यारे साथियों आपको पता ही होगा, या आप बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, यानी कि हम छोटी क्लास से ही इनको हम पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर या डॉक्टर, आई एम ए टीचर। तो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना। तो आई को हम, आई के साथ हमारा क्या यूज? एम यूज होता है। ये हमारा क्या है? आर्टिकल है। टीचर हमारा क्या है? कोई नाउन है ना। देखिए ये सारे फंक्शन इसके। अब जैसे बी आर गुड फ्रेंड, बी आर गुड फ्रेंड, बी आर गुड फ्रेंड, हम लोग क्या है? अच्छे मित्र हैं। तो बी हमारा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर, है ना। इसके साथ हम क्या वर्ब लगा दिए? प्लूरल वर्ब लगा दिए। गुड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, उसकी गुड और क्वालिटी बता रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना। यानी ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल नंबर। ये भी प्लूरल नंबर ही माने जाते हैं। ठीक है, यू को भी हम सिंगुलर प्लूरल में रखते हैं।
अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ में। पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब इसमें पूरा पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बनता है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको चार्ट, या एक बार हम पूरा इसको एक बार सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि पूरा एक बार सर्कुलेट कर दें सारे टाइप को, उसके बाद हम चार्ट बनाएं, या अभी बना देते हैं चार्ट को, ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि क्या है, प्रोनाउन का चार्ट होता है वो, तो उसको जानना आपके लिए जरूरी होता है। तो प्यारे साथियों 2 मिनट समय दीजिए, आप चार्ट बना दें। हम पर्सनल प्रोनाउन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, बी, यू, सी और ही। ठीक है, ये क्या होते हैं? पर्सनल। आई, बी, यू, सी, ही, दे भी होते हैं, यानी क्या होते हैं? दे। ये हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ में। चार्ट की तरफ हम या चार्ट को देख लेते हैं, कैसे हमारा चार्ट बनता है, वो वर्क कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पर्सनल प्रोनाउन में कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम चार्ट को। हमारा प्रोनाउन का जो चार्ट है वो तैयार हो चुका है। प्रोनाउन के चार्ट में हम देखते हैं हमारा क्या क्या है, कैसे है चीज़ें हमारी डील होती हैं, या हमारा केस कैसे चलता है, हमारा प्रोनाउन कैसे काम करता है। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एक होता है हु केस। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नॉमिनेटिव केस, या नॉमिनेटिव केस को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, या इसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस एक्यूजेटिव केस भी से कहते हैं। पोजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं। कौन सा केस? जेनेटिव। जेनेटिव केस भी कहते हैं। इसे एक्यूजेटिव कहते हैं, ACCUSATIVE, एक्यूजेटिव। यानी एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस, इसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, है ना। यही आप अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। और देखते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। मी के बाद हमारा क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। उसके बाद प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। अब देखिए, प्रोनाउन माइन होता है, तो प्रोनाउन के बाद में, यानी कि जब ये प्रोनाउन यूज होगा, माइन यूज करेंगे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। जब माइन यूज होगा, माइन के बाद में हमारा कोई नाउन नहीं आता है, नाउन की एंट्री नहीं होगी। अगर मैंने माइन यूज कर दिया है तो नाउन की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद भी नाउन की एंट्री नहीं होगी, इनके बाद भी नाउन की एंट्री नहीं होगी। ये देखिए, हिज हमारा दोनों केस में होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? नाउन इसके बाद लिख सकते हैं, नाउन इसके बाद आता है। लेकिन अगर प्रोनाउन के तौर पे आए होंगे तो नाउन नहीं आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। हिज एडजेक्टिव भी है, हिज हमारा प्रोनाउन भी है। जब दोनों एक साथ में है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो यानी हमें चेक करना पड़ेगा क्या हो जाएगा हमारा। अगर प्रोनाउन के तौर पे आया है तो हम हिज के बाद कोई नाउन का यूज नहीं करेंगे, यानी इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, है ना। ये हमारे क्या है? केस है। ठीक, अब देखते हैं हमारा सेकंड फॉर्म, वर्ब की, सॉरी फर्स्ट फॉर्म देखते हैं कि हमारा बी है। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। उसके बाद बी का आवर हो जाएगा, एडजेक्टिव क्या होगा? आवर हो जाएगा, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा, है ना। ये हमारे सारे क्या हैं? केस हैं। ये हमारा जो चार्ट है, ये चार्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट आपको हर जगह, बहुत जगह काम आएगा। जैसे कि अभी प्रोनाउन में ही काम आएगा, कुछ स्पेशल रूल होते हैं उनके साथ काम आ जाता है, और एक्टिव और पैसिव यानी ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम चले, एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस में हमें काम आ जाता है ना। यानी कि ये जो चार्ट बना है बहुत जगह काम आता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, और इस चार्ट को आप लोग खुद अपने कॉपी में प्रिपेयर कर लें। अगर आप बिगिनर हैं, लर्नर हैं, तो किसी भी बात को आप अवॉइड ना करें, क्यों? जो सिखा रहा सिखाने दो। हम ये कह रहे हैं कि बिगिनर हैं, लर्नर हैं, तो होता क्या है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें हम लोग अवॉइड करते हैं, तो उन्हें अवॉइड ना करके हमें बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, केयरफुली पढ़ना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं हमारा सेकंड फॉर्म कौन सा है, यानी सेकंड केस कौन सी हमारी पर्सनल प्रोनाउन की? यू है। यू हमेशा क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, पॉजेसिव योर हो जाता है, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नए वर्ड को, यानी थर्ड
पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, ही होते हैं, सी होते हैं, दे होते हैं और इट होते हैं ना। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम का हिज हमारा क्या है, पॉजेसिव केस में आता है, एडजेक्टिव भी बनता है, और दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन बोथ आर सेम। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन बोथ आर सेम। देखिए हिज ही क्या होता है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी बनता है, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। सी का क्या होता है, हर होता है। हर का हर, देखिए अब जो सी होता है उसका हर और हर यानी ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस दोनों सेम होता है, इसका खास ख्याल रखिएगा, है ना। देखिए दे का क्या होता है, देम होता है, दियर होता है, दियर्स होता है। इट का इट, इट्स होता है, ठीक। हु का केस चलता है हु, ऑब्जेक्टिव केस हुम, पॉजेसिव केस हुम, और ये भी क्या होता है, हुज होता है, ठीक। ये रहे हमारे आज के हमारा आज का चार्ट रहा। इस चार्ट के माध्यम से बस इतना बताना चाहते हैं कि होता क्या है कि हमें कभी कभी जैसे प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। मेन वर्ड के बाद क्या हमारे मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये सारे कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके पास बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी कभी हम तुलना करेंगे, जब एडजेक्टिव वाले फॉर्म पहुंचेंगे तो देखेंगे हमें नाउन की नाउन से तुलना करनी है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से तुलना करनी है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से तुलना करनी है, तो वहाँ भी ये चार्ट हमारे काम आ जाएगा। यानी कि ये चार्ट हर जगह काम आने वाला है, बहुत ही काम आने वाला है। इस चार्ट को आप बना लीजिए, उम्मीद है कि आप इस चार्ट को बना लिए होंगे अपने नोट्स में एक क्लियर कर लीजिए। देखिए बिगनर हैं हम लोग या आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात होती है कि ऐसा आपको अगर आपको फील हो रहा है कि हम पढ़ चुके हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम बता दें जो चीज़ हम पढ़े रहते हैं अगर उसको बार बार पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लू निकल के आता है जो हमारे दिमाग में इतने अच्छे से स्ट्राइक करता है कि कभी हम भूलते नहीं हैं। और फिर जो वो चीज़ निकल के आती है तो उसमें लगता है कि हाँ हमारे पास कोई चीज़ आई है, हमने खुद उसको अर्जित किया है ना। जब कोई चीज़, जब कोई थ्योरी, जब कोई फिलॉसफी टाइप कुछ निकल के चला आएगा इससे ना, आपको लगेगा यार मैंने इसको खुद अर्जित किया है, तो आप उसको बताने में भी अच्छा लगेगा। चलिए हम देखते हैं अपने इस केस को। देखिए ये हमारे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, यानी माई, योर, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट, हुज, ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब भाई जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनके बाद क्या आएगा, हमारा कोई नाउन आएगा। क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव भाई एडजेक्टिव है तो इनके बाद क्या आना चाहिए, हमारा कोई नाउन आना चाहिए। यानी इनके बाद माई के बाद नाउन आएगा, आवर के बाद नाउन आएगा, योर, हिज, हर, दियर, इट, ठीक है। इनके बाद नाउन आएगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन का आना नहीं है, ठीक है, इनके बाद नाउन नहीं आते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए यहां पर पॉजेसिव यानी इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इट खुद क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये खुद क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। इट हमारा क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। अभी इसको इरेज करते हैं तो एक एक करके हम बताते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है, इससे हम थोड़ा चीज़ें लिख नहीं पा रहे हैं और हम समझाने का अच्छे से प्रयास करते हैं लिख कर, ठीक है। चलते हैं इसको इरेज करते हैं। हमारा अगला देखते हैं कि केस में हम क्या पढ़ेंगे। यानी कि अभी मैंने बताया इट, है ना, इट हमारा क्या होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इट कैसा प्रोनाउन है, तो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर हमारे क्या थे, एडजेक्टिव थे, अभी आपने देखा ही है। यानी कि प्रोनाउन के बाद यहाँ जो हमने चार्ट बनाया था, प्रोनाउन के बाद में क्या था हमारा, उसके बाद नाउन यूज नहीं होगा। एडजेक्टिव बाद हमारा क्या था, एडजेक्टिव बाद हमारा नाउन यूज होगा, है ना। अभी अगर आप बना के रखें बगल में, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखते हैं कि जैसे हमारा क्या है कि माइन, आवर, योर्स, हर, दियर आर नोन एज पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने हिज की तरफ में। यानी हिज जो होता हमारा, हिज क्या होते हैं, बोथ हिज क्या होते हैं, बोथ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन सेम होते हैं, बोथ इन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड
इन पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, आर सेम बोथ इन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड इन पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे क्या होते हैं, दोनों में क्या होता है हमारा, बोथ हिज क्या होते हैं, सेम सेम आते हैं। जैसे हिज पेन, जैसे उसकी एग्जांपल समझते हैं, हिज पेन इज कॉस्टली, उसकी पेन क्या है, महंगी है। क्या लिख दिया हमने, हिज पेन इज कॉस्टली, उसकी पेन कॉस्टली है। हिज हमारा क्या यहाँ पर एडजेक्टिव है, हमारा हिज क्या है, एडजेक्टिव है ना। अब पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। हिज में यस नहीं लगाते, ठीक है, बात समझ आई। हिज में हमें पोजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पोजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए हिज नहीं करते। जैसे सारे में देखो पोजेसिव प्रोनाउन बनाए थे, यस लगा दिए थे ना, उसमें यस नहीं लगता, ये बात गलत हो जाएगी आपकी, है ना। जैसे दिस बैग इज हिज, दिस बैग इज हिज, यहां हमारा हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। हिज हमारा क्या है यहाँ पर, पोजेसिव प्रोनाउन, यही है। देख लीजिए, ये हमारा हिज यहाँ क्या यूज हुआ, कैसे, पोजेसिव एडजेक्टिव तरह। यहाँ कैसे यूज हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन तरह यूज हुआ। ये हमारा रहा हिज का यूज, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। जैसे इट नोन एज इम्पर्सनल प्रोनाउन, है ना, इट नोन एज इम्पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन में ही चल रहे हैं हम, आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा है ना। फुल डिटेल, यानी फुल डिटेल लेंगे किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा बड़ा है। जैसे इट है हमारा, अभी मैंने कहा इट, है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव से मैंने से इट को हटा दिया था, वहां नहीं होता। इट क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना। इट हमारे क्या होते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जब ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, अब इनको यूज कैसे करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग लिखते हैं ना हम लोग, इट इज रेनिंग। अब भाई देखिए, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब इट किसके लिए आया है, वर्षा के लिए आया है ना। इट किस लिए आया है, वर्षा, यानी क्या है, नेचुरल थिंग है। क्या है, नेचुरल थिंग्स है। ये क्या है, इट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्षा के लिए आया है, तो क्या ये नेचुरल चीजें हैं। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारा रेनिंग के लिए ही आया है। अब जैसे अगर इसको हम कहें तो रेन इज रेनिंग, रेन इज रेनिंग। अगर इसको हम फिर से कहना चाहें तो रेन इज रेनिंग कहेंगे, है ना। तो रेन मतलब क्या होती है, वर्षा। अब इसी नाउन का आईएनजी फॉर्म बना है, ये हमारे वर्षा हो रही है, यानी कि क्या है, हमारा वर्ब हो जा रहा है। तो इसी को बचाने के लिए या रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बात समझ आई। इट का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर कहीं इट यूज हुआ है, अगर इट यूज हुआ है तो इट हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, यानी डमी सब्जेक्ट तरह यूज होता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी या उसका जो रियल सब्जेक्ट होता है वो आगे दिया रहता है। यानी इट रेन हमारा क्या है, इसमें रियल सब्जेक्ट है, यहाँ होना चाहिए, है ना। तो यानी रेनिंग क्या है हमारा, उसका रेन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इट बराबर, यानी इट बराबर क्या है हमारा यहाँ, रेन, है ना। इसी चीज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ में। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी सेकंड प्रोनाउन क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में सारा चार्ट बना दिया गया और उसके बारे में बता दिया गया, थोड़ा बहुत जानकारी दे दी गई है। हम जब स्पेशल रूल पे चलेंगे या यूज ऑफ प्रोनाउन पे चलेंगे, तब उसके बारे में लगभग सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको रूल बताते बताते
सारी जानकारी वहाँ दे दी जाएगी। यानी कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन को विथ रूल डील करेंगे तब वहाँ आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अभी हम एक आउटलाइन बना रहे हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन चीज़ें आती हैं, कितनी मात्रा में आती हैं, कैसी आती हैं। तो उम्मीद है आपको इट समझ में आ गया होगा। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिसके लिए यूज होता है उसके बारे में आगे जानकारी दी रहती है, इसी के लिए यूज होता है। इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट को ठीक है या फॉर नेचुरल थिंग के लिए हम अक्सर यूज कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा रहा, ये आज का हमारा ये रहा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकंड नंबर का प्रोनाउन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने सेकंड प्रोनाउन को, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? दिखाना या दर्शाना या बताना किसी चीज की तरफ इशारा करना, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? दिखाना, इंगित करना होता ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिखाना, किसी तरफ क्या है हम लोग दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? द प्रोनाउन दैट इंडिकेट समथिंग आर समबडी, जैसे द प्रोनाउन दैट indicates something or somebody, ठीक है, is called demonstrative pronoun, है ना। ये क्या होते हैं? हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं हमारे जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? सच हो गया, द सेम हो गया। क्या होते हैं? हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, ये हमारे क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब आइए इनका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए प्रोनाउन है यानी किसी नाउन के स्थान पर ही आते हैं ये लोग, है ना। और क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, क्या लिखें? दिस इज माई पेन, है ना। ये क्या है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इनके बाद क्या आ गया? हमारा वर्ब आ गई है, इनके बाद क्या हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद फिर क्या आ गया? हमारा नाउन आ गया है। पेन हमारा क्या है? नाउन है ना। यानी कि अभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इन्हीं के जस्ट बाद अगर हम कोई नाउन यूज कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ना। देखिए जैसे दिस पेन इज माइन, ठीक। दिस पेन, दिस क्या होगा? हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई पेन के लिए अब आ गया ना, अब ये पेन के लिए आ गया। देखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंट ऐसे होता है। अब किसके लिए आ गया? ये पेन के लिए आ गया। पेन हमारा क्या है? नाउन है ना। नाउन, दिस हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए माइन में, देखिए अभी मैंने हाल में ही बताया, अब क्या मतलब अभी जस्ट पीछे ही बताया, अभी लास्ट में बताया है कि यानी जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के होते हैं, उनके बाद हम कोई नाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्यों नहीं यूज करते, है ना। अगर हम क्यों का पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे माइन था, अभी केस का जो चार्ट बना था उसमें सारे वर्ड लिखे थे। योर था, हर था ना, डियर था, ये सारे वर्ड थे, मन में लगभग यही सारे वर्ड थे। अब देखिए इसको बताते हैं कैसे। ये इसके बाद नाउन हमारा नहीं आता, इसके बाद नाउन नहीं आता, है ना। इसके बाद नाउन का यूज हम नहीं करते। क्यों? इसको देखते हैं क्यों नहीं यूज करते, है ना। अगर हम नाउन नहीं यूज करते हैं इसको, यानी कि माइन है, माइन में हमारा क्या है? माई प्लस नाउन, है ना। माई प्लस नाउन छिपा हुआ है इसमें, माई प्लस नाउन छिपा हुआ। अगर माइन हमने लिख दिया तो यानी कि माई कोई एडजेक्टिव छिपा है और प्लस कोई नाउन छिपा है।
है ना, कोई एडजेक्टिव छिपा प्लस कोई नाउन छिपा है। अब जैसे इसमें देखें, दिस पेन इज माइन ना, दिस पेन इज माइन। अब माइन में क्या छिपा है, आप लोग एक बार गेस करिए, जरा सोचिए, माइन में क्या छिपा है। माइन में माई छिपा है, माई प्लस पेन, ये दोनों चीज छिपी है ना, ये दोनों चीज छिपी है इसमें। अगर हम इसको और थोड़ा एलोबरेट करने का प्रयास करें, इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको और थोड़ा डिटेल में करने का प्रयास करें तो इसमें होता क्या है कि माई प्लस नाउन है। अब एक सेंटेंस है, जैसे कि देखा जाए, दिस पेन इज माई पेन, अगर हम ऐसे लिख दे, दिस पेन इज माई पेन, है ना, ये भी लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। इसी चीज को बचाने के लिए क्या है, रोकने के लिए, बार बार ये चीजें ना आए, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी नाउन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखिए, इसके लिए सिंगल प्रोनाउन तो यूज होगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव बन गया है ना, क्योंकि क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोनाउन लाना पड़ेगा, यानी दोनों वर्डों के लिए हमें कोई ना कोई एक प्रोनाउन लाना पड़ेगा, जिसमें क्या छिपा हो, माई भी छिपा हो प्लस कोई नाउन भी छिपा हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, माई, यानी इसी से हम कंफर्म करेंगे, हमारा माइन आएगा कि योर आएगा। जैसे यहाँ लिख दें हम, क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। अभी यहीं लिख देते, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर पेन, अभी यहाँ लिख दें, दिस पेन इज योर पेन ना, दिस पेन इज योर पेन, ऐसे लिख दें, भाई ये पेन क्या है, तुम्हारी पेन है। तो हम इसको अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, दिस पेन इज योर पेन, तो दिस पेन इज योर्स कर देंगे, यही है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, बचाते हैं, रिपीटेशन को बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। यहाँ दिस हमारा क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ दिस क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ हमारा माई एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये पूरा क्या है, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी बात समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं, दिस दैट दिस दोज का तो आप लोग यूज जानते होंगे, ये सच का होता है ना, सच का हो गया, द सेम का हो गया, इनमें बहुत क्या, जैसे सच आर थिंग्स इज वेरी कॉस्टली, जैसे हम सच का देख लें, जैसे मान लो किसी मॉल में गए, हमने कहा सच आर थिंग्स, इस तरह की वस्तुएं क्या होती है, बड़ी कॉस्टली होती है। किसी कोई मान लो कोई वस्तु देखे हम लोग, क्या कहें, सच आर थिंग्स, सच आर थिंग्स, सच आर थिंग्स, यानी कोई वस्तु रखी गई है, भाई इस तरह चीज बहुत महंगी होती है, हम लोग कहते हैं ना, मत लो यार, अभी हम लोग के औकात के बाहर है ना, अभी कमा नहीं रहे हैं, तो क्या होती हैं, सच आर थिंग्स वेरी कॉस्टली, इस तरह की वस्तुएं क्या होती है, बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं जाएं, मॉल में जाएं, कहीं जाएं, तो अगर कोई चीज़ महंगी चीज़ है, क्या, सच आर थिंग्स वेरी कॉस्टली, इस तरह की वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं, ठीक है। यही रहा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद रिवीजन कर लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, कि इंगित करता है, इंडिकेट करता है, हमें बताता है ना, यानी कि किसी के बारे में क्या करता है, दर्शाता है, दिस दैट दिस दो सच द सेम, ये हमारे क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन को देख लेते हैं। प्रोनाउन हमारे 10 टाइप के हैं, लगभग उसे 3 वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में या एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन रहा है, तो अगर प्रोनाउन को अगर बनाएंगे, यानी कि प्रोनाउन अगर देखेंगे, तो प्रोनाउन से आपका क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का ही उठा के रखेंगे। प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन समझना बहुत ही मतलब आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लाभकारी होगा ही। रिलेटिव प्रोनाउन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। रिलेटिव प्रोनाउन, इंफैटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 2-3 प्रोनाउन ऐसे हैं जो बहुत ही आपके लिए लाभकारी हैं, या प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा तो वहीं से ही बनाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में अपना देखते हैं कौन सा प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वीडियो लगभग उम्मीद है कि छोटी ही रहे, बहुत बड़ी वीडियो ना होने पाए, इसलिए एक प्रोनाउन को और डील करके हम सेशन को आज यहीं लास्ट करेंगे।
और अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी 10 प्रोनाउन है, 3 3 6 3 9 1 10, यानी कि 2 3 वीडियो में आपका सारा प्रोनाउन आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल रूल तरफ हम लोग बढ़ लेंगे। जब स्पेशल रूल तरफ बढ़ जाएंगे तो फिर 2-3 वीडियो उसमें और बनेगी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा लेवल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि वितरण करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या होते हैं लोग, हम लोग वितरण करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, वितरण होता है ना, किसी चीज के बारे में बताना, एवरी ईच ना, क्या होता है हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये कितने तरह के होते हैं, जैसे द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दैट डिनोट पर्सन आर थिंग ऑफ ग्रुप सेपरेट दैट दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी ग्रुप या सेपरेटली किसी चीज को बताते हैं, और क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अगर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन लिखने से अच्छा है एक बार बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, बस यही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें हमें सामूहिक रूप से या एक एक को क्या होता है वितरण करने, या किस एक एक के बारे में कोई जानकारी दे दें, या सामूहिक रूप से कोई जानकारी दे दें, वो क्या होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। बात समझ आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, यानी कि बात वर्ब कौन सी आती है, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी भाई ना। तो अब देख ले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच हो गया, इधर होगा, नीदर हो गया, नन हो गया, एनी हो गया। ईच हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया। ईच इधर नीदर नन है ना, ईच इधर नीदर नन, ये क्या होते हैं। और एक होता है एनी, ठीक है, एनी भी होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर होने के साथ साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच क्या होते हैं कि सामूहिक तौर पे क्या होते हैं, ये बताता है। इधर नीदर दो के लिए यूज होता है। ईच क्या होता है, हमारा प्रत्येक के लिए बताता है। अगर देखा जाए, हम ईच को देखें, यानी प्रॉपरली ईच को ही अगर देखें तो हमारा क्या होता है, ये सामूहिक तौर पे, यानी कि ये क्या होता है, ईच बाय, यानी पर्टिकुलरली बताता है। ठीक है, पर्टिकुलर बताता है। और क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, हमेशा सिंगुलर होते हैं ना। ईच प्रत्येक को बताता है, पर्टिकुलर के बारे में बताता है। इधर क्या है हमारे, फॉर टू पर्सन। ठीक है, ये भी फॉर टू पर्सन। नन मोर देन वन, मोर देन वन या मोर देन टू। ठीक है, जब मोर देन टू होते उसमें हम क्या यूज करते हैं, नन यूज कर लेते हैं। अब बात आती है ईदर की। तो ईदर क्या होता है, दो में से एक, टू पर्सन के लिए आता है, फॉर टू पर्सन, दो में से कौन एक ना, दो में से कौन एक। अब नीदर कितने आता, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं है ना, दो में से कोई नहीं। तो नन किसके लिए आता है, नन दो मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें सभी लोग, काफी लोगों में से सभी लोग ना, काफी लोग हैं, काफी में से एक, काफी लोग में से एक। एक कह लें नन ऑफ, या इनमें से कोई नहीं कह लें, काफी में से नहीं, काफी लोग में, यानी काफी मतलब बहुत सारे लोग होंगे, क्या कहेंगे हम, नन कहेंगे। बहुत सारे लोग होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, नन कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, नन कह देंगे। नीदर फॉर टू पर्सन के लिए, यानी नीदर में से दोनों में से कोई नहीं, दो पर्सन के लिए यूज होता है, यानी दोनों में से कोई नहीं। इधर फॉर टू पर्सन के लिए यूज होता है, यानी दो में से कोई एक ना। ईच क्या होते हैं, एनी मतलब कोई नहीं। ठीक है, एनी मतलब कोई नहीं, एनी मतलब कोई नहीं।
तो ईच हमारा क्या हो गया, जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज वेरी इंटेलिजेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज आर, सॉरी सिंगुलर होते हैं हमेशा, ईच ऑफ द बॉयज इज वेरी स्मार्ट ना। बॉय लोग क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। ईच ऑफ द बॉयज आर स्मार्ट, सॉरी इज स्मार्ट, तो क्या हो जाएंगे हमारे। अगर देखिए इसमें एरर बनाना चाहेगा तो यही कर देता है, ये तो बहुत सिंपल सी हो जाएगी, यहाँ पर आर कर देंगे ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेंटेंस सही है। क्यों, क्योंकि ईच ऑफ द, ईच हमारा क्या था, ऑलवेज सिंगुलर था, सिंगुलर वजह से हमारा क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गई, है ना। तो यही सारे वर्ड हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट, ईदर ऑफ द गर्ल इज वेरी इज ब्यूटीफुल, जैसे ईदर ऑफ द गर्ल, ईदर ऑफ द टू गर्ल, टू के लिए यूज होता ना, ईदर ऑफ द टू गर्ल इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। इनमें दो, इन दोनों में से लड़कियों में से कौन एक है, कोई एक ब्यूटीफुल है। किसी एक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोग, इज लगा दिए। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। इधर हमारे क्या होता है, सिंगुलर नंबर होते हैं, दोनों में से एक की बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नीदर, इसको इधर थोड़ा इरेज कर दें। नीदर, नीदर मतलब क्या होता है हमारे, नीदर मतलब दो में से कोई नहीं। नीदर ऑफ द बॉयज नीदर ऑफ द टू बॉयज क्या है, इज नॉट स्मार्ट, इज स्मार्ट। अब देखिए सही है सेंटेंस है, दोनों में से कोई बॉय स्मार्ट नहीं है, इज नॉट स्मार्ट, नॉट स्मार्ट। यानी किसके, नीदर किसके लिए होता है, निगेटिव होता है। नीदर क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है। अगर हम देखें तो नीदर हमारा क्या, निगेटिव सेंस, दोनों में से कोई नहीं ना, नीदर हमारा क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है। ये नाउन लिखे हैं नन की जगह, सॉरी नन, ठीक है। नीदर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर होता है, इसीलिए हम क्या यूज कर दिए, सिंगुलर वर्ब का यूज किए, है ना, इसके लिए है। अब बता भाई, देखिए इसके नज़दीक में तो ये है, अब कुछ लोग दिमाग में आएगा भाई इसके नज़दीक तो ये है, तो अपना भाई इसके स्थान कैसे यूज कर दे रहा है, इसके लिए कैसे यूज कर, देखिए यहाँ पर क्या लगे, हमारा प्रीपोजिशन लग गया है। प्रीपोजिशन के बाद कोई चीज अगर आई है तो क्या, कौन से फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्टिव। द टू बॉयज क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो भी किसके, आपका ऑब्जेक्ट है। और जो हमारी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब मान लो यहाँ पर आई है, ये जो वर्ब आती है ये सब्जेक्ट के अनुसार आती है, आपने पढ़ा ही होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है हमारा, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारी आ गई, वर्ब आ गई, इज हमारा आ गया है। तो उम्मीद है आपको आज पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तीन प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। आज क्लास यहीं बाइंड अप करेंगे, अन्यथा क्लास की बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तीन और प्रोनाउन को लेके। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।